पाकिस्तान क्या कह रहा था कि अमेरिका ने जी मुझे बुलाया है खाना खाने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। और अभी उम्मा की बात हो रही है, मुस्लिम उम्मा। अब वही अमेरिका जिसको नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रही थी, उसने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान की हालत कुत्ते की तरह हो गई है। वो किसका समर्थन करे? आसिम मुनीर कहते हैं कलमे के बेस पे हमने जी बनाया था पाकिस्तान। तो कलमा पढ़ने वाले तो ईरान में रहते हैं भाई। अब उनका समर्थन करके दिखा। जो ईरानियों पर जो हमला कर रहे हैं अमेरिका, तुम उसके घर जाके खाना खा रहे हो और मुसलमानों की बात करते हो। जो अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, आप जाकर उसको नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहे हो। तो आसिम मुनीर अब कहीं का नहीं रहा है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। उसे जो फील्ड मार्शल है जिसके बारे में कहा गया जी, वो फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर बेगैरत, बेहया, बेशरम, निर्लज्ज और ज़कात की खीर का पिस्ता उमर शरीफ ने कहा था तो औलाद इबलीस है, बाबाए खब्बीस है, तशरीफ के फोड़े का कीड़ा आसिम मुनीर। अब उसको इस्तीफ़ा देकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं भारत के भी कुछ मुसलमानों को देख रहा हूँ जी, हम ईरान के लिए जाकर शहीद होना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इधर भी जी, इजराइल के लिए हम लड़ना चाहते हैं। मेरे भाई, मैं भारतीय हूँ। जिसको ईरान जाना है तुरंत ईरान निकल जाए, जिसको इजराइल जाना है तुरंत इजराइल निकल जाए। भारत को बख्श दो। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भारत है। इतना मार खाया आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में, इतना मार, उनके 8 आतंकी ठिकाने नष्ट हमने कर दिए। तो इतना मार खाने के बाद अमेरिका ने उसे बुलाया, दुलारा, सहलाया। नहीं बेटा कुछ नहीं होता, चॉकलेट खा ले। तो वो डॉगी को चॉकलेट खिलाने का काम किया, कुत्ते को खाना खिलाने का काम किया अमेरिका, और कुछ नहीं है। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश ये कर रहा था, उसी समय अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। अब वो अमेरिका की बुराई कर रहे हैं, तो नोबेल करे तो करे क्या भाई? मैं फिर कहता हूं, आसिम मुनीर और तमाम लोग सुबह उठकर अखबार पढ़ लेने से, हेडलाइन पढ़ लेने से तुम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ नहीं बन सकते। सुबह उठकर एक टीवी चैनल खोल लिया और हेडलाइन देख लीजिए हम कूटनीतिक के विशेषज्ञ नहीं। आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज किसी को मिलना चाहिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन भाई सबको साथ में लेकर चले नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पूरी दुनिया में सारे देशों के साथ मित्रता बनाकर चलते हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंसानियत का कत्ल होता है, नाइंसाफी होती है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता होती है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी राजनीतिक विषमता होती है तो आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसी के भी साथ रंग के नाम पर भेदभाव होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है, देश प्रदेश के नाम पर भेदभाव होता है, तो उनके पक्ष में खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी जी। शांति के मसीहा हैं। नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए केवल नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आतंकियों को खत्म करके शांति की स्थापना की। ऑपरेशन सिंदूर, पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को नष्ट किया, अब ऑपरेशन सिंधु चलाकर भारतीयों को सुरक्षित वहां से वापस लाया। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, विश्व शांति के लिए एक प्रयास है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का फोन आएगा, आसिम मुनीर इधर आओ, वो कुत्ते की तरह जीप लपलपाते हुए चल जाएगा और फिर ईरान के विरोध में बोलने लग जाएगा। पहले अमेरिका के समर्थन में बोल रहा था, अब ईरान के समर्थन में बोल रहा है। एक बार ट्रंप का फोन आ जाएगा, फिर अमेरिका के समर्थन में बोलने लग जाएगा, इजराइल के समर्थन में बोलने लग जाएगा। तो उसका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। दोस्तों नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका भी इसमें सक्रिय रूप से कूद पड़ा है। जिस तरीके से बीते दिनों अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, इससे जो है वैश्विक पटल पर उथल पुथल जारी है। लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल युद्ध के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है और सिंधु के जरिए जितने भी ईरान में हमारे भारतीय नागरिक फंसे थे उनको सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। लेकिन इस बार फिर से पाकिस्तान बैकफुट पर है। जो पाकिस्तान
जो आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर अमेरिका में लंच करता है, उसके बाद पाकिस्तान सिफारिश करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है ईरान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। उसके बाद से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए फैज खान साहब है। सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका ने भी हमला कर दिया, लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, बमबारी हो रही है। पहली प्रतिक्रिया हम लेंगे इजराइल और ईरान युद्ध पर। मैं ईरान का नागरिक नहीं हूं। हाँ। मैं इजराइल का भी नागरिक नहीं हूं। हाँ। मैं हूं भारतीय। हाँ। और भारत का होने के नाते मैं दोनों ही देशों को कहना चाहूंगा, भाई मैं भारत का हूं और हमारे पूर्वजों ने महाभारत देखा है, महाभारत लड़ा है, महाभारत झेला है। 9 दिन आप लोगों का हुआ है, हम लोगों ने 18 दिन युद्ध किया था। विनाश तबाही के सिवा और कुछ नहीं मिला। दोनों पक्षों के लोग मारे गए। मैं ईरान से भी गुजारिश करता हूं और इजराइल से भी गुजारिश करता हूं कि मौत का ये तांडव खत्म करें। लाशों पर हंसना शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जहां पर कहा गया जीवे जीवे शिव स्वरूपम, जहां पर कहा गया जियो और जीने दो। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि वो भी कजिन्स की लड़ाई थी, 2 सगे भाई थे, दोनों के बच्चे थे, कौरव और पांडव। ये भी कजिन्स की लड़ाई है। हज़रत इब्राहिम हुए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी 2 पत्नियां थी, एक सारा और एक हाजरा। सारा की वंश परंपरा में ये मूसा अलैहिस्सलाम आए और मूसा की जो उम्मत है वो यहूदी कहलाती है। उसी वंश परंपरा में ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा की वंश परंपरा, ईसा की उम्मत ईसाई कहलाती है। और जो हज़रत हाजरा थी, जो दूसरी पत्नी, वो उनकी वंश परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी पिता एक माँ 2 और उन दोनों माओं के बच्चे। तो ये भी कजिन्स की लड़ाई है और बिल्कुल महाभारत की तरह युद्ध हो रहा है। आप यहाँ तक के देखिए, हथियार भी जो चल रहे हैं, जैसे हम महाभारत सीरियल में देखते थे, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। तो भाई मतलब इजराइल ईरान का युद्ध महाभारत की तरह हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही दोनों तरफ कजिन है, कजिन भाई हैं, और दोनों तरफ के पास जो प्रक्षेपास्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, बिल्कुल उसी तरह के हैं। आप देख लीजिए। तो इसका परिणाम विनाश होता है। इसलिए जरूरत ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो भारत के इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, ईरान से बहुत अच्छे संबंध हैं। हम नहीं चाहते ये दोनों लड़े, क्योंकि भारत का जो एशिया के अंदर जाने का पूरा रास्ता है ना, वो ईरान से होकर जाता है। हमारा चाबहार जो पोर्ट है, बंदरगाह, वो ईरान में है। ईरान से हमारे पेट्रोलियम के बड़े संबंध हैं, हमारी लाइनें भी बिछी हुई है। ईरान से हमारे साहित्यिक संबंध हैं, ईरान से हमारे आर्थिक संबंध है, ईरान से हमारे कूटनीतिक और राजनयिक संबंध हैं। इजराइल को स्वतंत्र कराया 1918 में ऑटोमन साम्राज्य से। रीजन बिहाइंड दैट, दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में सेना गई। ऑटोमन साम्राज्य की मिसाइल वाली सेना थी, वो समझ जाइए, तोप थी उनके पास, बंदूकें थी। दलपत सिंह शेखावत की सेना के पास तलवारें और भाले थे, फिर भी उन्हें हराया, इजराइल को स्वतंत्र कराया। इजराइल आज भी हर साल आता है हाइफा चौक में, हमारे यहाँ 3 मूर्ति चौक जिसको कहते हैं, यहाँ तक कि नेतन्याहू भी आते हैं और हमारे शहीदों को प्रणाम करते हैं। तो दोनों से ही हमारे अच्छे संबंध है। भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत मोदी जी के नेतृत्व में आकर इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराएगा, हमारी ऐसी आशा है। लेकिन इजराइल ईरान पर फैज साहब, देश के अलग अलग राय हैं। जो विश्व के देश हैं 2 गुटों में बंट चुके हैं इजराइल ईरान युद्ध पर। इसमें अमेरिका लगातार सक्रिय है। इजराइल का अमेरिका जो है साथ दे रहा है, और बीते दिनों अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया ईरान के। इसके बाद ईरान कह रहा है कि शुरुआत आपने किया है, अंत हम करेंगे, खत्म हम करेंगे, ईरान भी कह रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, लाशों पर हंसना शैतान का काम है। तो शैतानी काम से दोनों ही देश बचें, खुदाई काम करें, नेक काम करें, जीवन लेने का नहीं जीवन देने का काम करें। मैं बारंबार निवेदन करना चाहता हूं, परमाणु युद्ध से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। और
पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, उसकी क्या हो स्थिति हो गई है, सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा था कि अमेरिका ने जी मुझे बुलाया है खाना खाने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। और अभी उम्मा की बात हो रही है, मुस्लिम उम्मा। अब वही अमेरिका जिसको नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रही थी, उसने ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान की हालत कुत्ते की तरह हो गई है। वो किसका समर्थन करे? आसिम मुनीर कहते हैं कलमे के बेस पे हमने जी बनाया था पाकिस्तान। तो कलमा पढ़ने वाले तो ईरान में रहते हैं भाई। अब उनका समर्थन करके दिखा। जो ईरानियों पर जो हमला कर रहे हैं अमेरिका, तुम उसके घर जाके खाना खा रहे हो और मुसलमानों की बात करते हो। जो अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, आप जाकर उसको नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहे हो। तो आसिम मुनीर अब कहीं का नहीं रहा है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। उसे जो फील्ड मार्शल है जिसके बारे में कहा गया जी, वो फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है। आसिम मुनीर बेगैरत, बेहया, बेशरम, निर्लज्ज और ज़कात की खीर का पिस्ता उमर शरीफ ने कहा था तो औलादे इबलीस है, बाबाए खब्बीस है, तशरीफ के फोड़े का कीड़ा आसिम मुनीर। अब उसको इस्तीफा देकर थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान तो काफी खुश था फैज साहब कि डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बुलाया, लंच कराया, उसके बाद पूरे तरीके से वाहवाही कर रहा था कि नहीं भैया दे दो उनको नोबेल पीस पुरस्कार, अगर किसी को देना चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए। अब ईरान का समर्थन कर रहा है, अब अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, कह रहा है कि अमेरिका ने गलत किया ईरान पर परमाणु हमला करके, परमाणु ठिकानों पर हमला करके। तो हम वही तो कह रहे हैं, उसकी सांप छछूंदर वाली हालत हो गई है। अब वो कहीं का नहीं रहा बचाने के लिए। और अमेरिका ने क्यों बुलाया था? देखो, गली मोहल्ले में दो बच्चों की लड़ाई होती है ना, तो जो बच्चा मार खा जाता है तो उसको उठा के सहला दे, अरे चलो चलो इसको बिस्किट खिला दो, पानी पिला दो, टॉफी दे दो। तो इतना मार खाया आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में, इतना मार, उनके 8 आतंकी ठिकाने नष्ट हमने कर दिए। तो इतना मार खाने के बाद अमेरिका ने उसे बुलाया, दुलारा, सहलाया। नहीं बेटा कुछ नहीं होता, चॉकलेट खा ले। तो वो डॉगी को चॉकलेट खिलाने का काम किया, कुत्ते को खाना खिलाने का काम किया अमेरिका, और कुछ नहीं है। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश ये कर रहा था, उसी समय अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। अब वो अमेरिका की बुराई कर रहे हैं, तो नोबेल करे तो करे क्या भाई? मैं फिर कहता हूं, आसिम मुनीर और तमाम लोग सुबह उठकर अखबार पढ़ लेने से, हेडलाइन पढ़ लेने से तुम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ नहीं बन सकते। सुबह उठकर एक टीवी चैनल खोल लिया और हेडलाइन देख लीजिए हम कूटनीतिक के विशेषज्ञ नहीं। आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कई लोग ये सोच रहे हैं, पाकिस्तान ये सोच रहा था जी ये लड़ाई वो है, और हमारे भारत के भी कुछ लोग सोच रहे हैं। जो करबला में हजरत इमाम हुसैन का जो युद्ध हुआ था यजीद के खिलाफ, कई लोग इससे उसको रिलेट कर रहे हैं। मेरे भाई, वो दीन का युद्ध था। इमाम हुसैन का जो युद्ध था करबला का, वो दीन की जंग थी, ये जमीन की जंग है। उस समय इस्लामिक मॉडल रोल था और आज डीजल पेट्रोल है। मुख्य कारण ये इस्लामिक रोल मॉडल नहीं है, अभी डीजल पेट्रोल की लड़ाई है। तो इसको आप हजरत इमाम हुसैन के करबला के युद्ध से जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो बिजनेस का युद्ध हो रहा है, ये तो पेट्रोल का युद्ध हो रहा है, ये तो डीजल का युद्ध हो रहा है, ये तो जमीन का युद्ध हो रहा है। वो दीन का युद्ध था मेरे भाई। क्योंकि मैं भारत के भी कुछ मुसलमानों को देख रहा हूँ जी, हम ईरान के लिए जाकर शहीद होना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे इधर भी जी, इजराइल के लिए हम लड़ना चाहते हैं। मेरे भाई, मैं भारतीय हूं, जिसको ईरान जाना है तुरंत ईरान निकल जाए, जिसको इजराइल जाना है तुरंत इजराइल निकल जाए। भारत को बख्श दो। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भारत है। अमेरिका से भी ज्यादा अमेरिका सुरक्षित नहीं है आज, अफ्रीका सुरक्षित नहीं है, यूरोप भी सुरक्षित नहीं है, बर्मा का क्या हाल है आपको पता है। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भारत है। यहाँ की कानून व्यवस्था को मत बिगाड़ो। जिस देश में रहते हो, जिस नाव में सफर कर रहे हो, उसमें छेद मत करो। भारतीय हो, भारतीय बन के रहो। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिफारिश की कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान की सिफारिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, या आपके हिसाब से इस वक्त असली हकदार कौन है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए? पाकिस्तान की सिफारिश पर किसी को एक छोटा सा गली मोहल्ले का अवार्ड भी नहीं मिल सकता। आसिम मुनीर इतने सारे मेडल लगा के रखते हैं
ये सब चोर बाजार के, कबाड़ी बाजार के खरीदे हुए हैं उसके पास, क्योंकि उसने कभी कोई युद्ध जीता ही नहीं है। पूरी दुनिया में शांति की बात करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले, विश्व शांति की बात करने वाले एक ही नेता हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नोबल पीस प्राइज किसी को मिलना चाहिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन बहाई सबको साथ में लेकर चले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए नोबल शांति पुरस्कार। नोबल शांति पूरी दुनिया में सारे देशों के साथ मित्रता बनाकर चलते हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंसानियत का कत्ल होता है, नाइंसाफी होती है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता होती है, आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। कहीं पर भी राजनीतिक विषमता होती है तो आवाज उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी। किसी के भी साथ रंग के नाम पर भेदभाव होता है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है, देश प्रदेश के नाम पर भेदभाव होता है, तो उनके पक्ष में खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी जी। शांति के मसीहा हैं। नोबल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए केवल नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आतंकियों को खत्म करके शांति की स्थापना की। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने परचम लहराया, पाकिस्तान में घुसकर मारा, अब ईरान इजराइल युद्ध में भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया और जितने भी ईरान में लोग फंसे हुए थे भारत में आकर गहरी सांस ले रहे हैं, भारत माता के जय के जयकारे लगा रहे, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी का ये काम प्रशंसनीय है। ईरान में बहुत सारे भारत के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे और सभी वर्ग के लोग थे, और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर उनको सुरक्षित अपने देश में वापस लाया है। क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के समय अभी ईरान में और या इजराइल में कहाँ बम गिर जाए, कौन हताहत हो जाए, ये पता नहीं है। तो ये उन्होंने निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम किया है। और जो बच के आए भी हैं वो भारत भूमि को धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें इतनी विकट परिस्थितियों से भी निकाल लिया। और कुछ लोग आकर भी व्यवस्थाओं का रोना रो रहे हैं, तो उनको तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जिस थाली में खाते उसमें छेद ना करो। आपको वहाँ से जान बचा कर लाया गया, उसे धन्यवाद दो, मोदी जी को धन्यवाद दो, भारत माता की जय बोलो, भारत को धन्यवाद दो। क्योंकि भारत ही वो भूमि है जहाँ सभी धर्म, पंथ, मत, संप्रदाय, हर तरह की विचारधाराएं सुरक्षित हैं। और देखो ऑपरेशन सिंधु पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को नष्ट किया, अब ऑपरेशन सिंधु चलाकर भारतीयों को सुरक्षित वहां से वापस लाया। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, विश्व शांति के लिए एक प्रयास है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध में सर मुस्लिम देशों की चुप्पी पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो इस मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, उनका क्लियर नहीं है कि किसके तरफ है, क्या उनका रुख होगा। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जो लोग भावुक होके इसको इस्लाम और यहूदियों का जो युद्ध समझ रहे हैं या करबला के युद्ध से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई बाकी मुस्लिम देश क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आप मुझे एक बात बताओ, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, वो सहयोग संगठन है इस्लामिक लोगों का विश्व में। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक लोग कहाँ रहते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया के बाद भारत में हैं। इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी सऊदी से ज़्यादा मुसलमान भारत में, बहरीन से ज़्यादा मुसलमान भारत में, कुवैत से ज़्यादा मुसलमान भारत में, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में, लीबिया से ज़्यादा मुसलमान भारत में, मिस्र से ज़्यादा मुसलमान भारत में, सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में। और OIC में एक भी भारत का मुसलमान सदस्य नहीं है। तो भाई आपने मुसलमानों के सबसे बड़े देश को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो OIC इसलिए फेल है। और OIC के अधिकांश देशों के पास अमेरिका का एयर बेस है, उनका सैन्य बेस है। ईरान के पश्चिम में जो सारे देश है ना, वो उन्होंने अब अपनी ज़मीन दे रखी है अमेरिका की सेना के लिए। तो ये कैसे आवाज़ उठाएंगे? ये युद्ध वो वाला युद्ध नहीं है, ये ज़मीन का युद्ध है, ये पेट्रोल का युद्ध है। और अमेरिका से लाभ मिल रहा है उन देशों को, तो अमेरिका के खिलाफ क्यों बोलेंगे? यदि ये सचमुच में दीन का युद्ध होता तो मुस्लिम देश साथ में आते ना। और एक मैं बात कहना चाहूँगा, ये लोग ईरान का इसलिए भी साथ नहीं दे रहे हैं
कि मुसलमानों के बीच एक शिया सुन्नी का बहुत बड़ा विवाद है। आप देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बम शियाओं की मस्जिद में फूटते हैं। मैं भारत में भी कहता हूँ भाई एकता स्थापित करो, जो सुन्नी है वो शिया इमाम के पीछे नमाज पढ़े, जो शिया है वो सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़े, तब तो एकता स्थापित होगी ना। पर ये नहीं करते हैं और वो शिया सुन्नी का विवाद पूरे विश्व में भी दिखाई दे रहा है। कोई भी मुस्लिम देश आज ईरान के पक्ष में आवाज़ उठाने तैयार नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए अमेरिका का डॉलर। ये चक्कर है। लेकिन पाकिस्तान का अब क्या होगा? पहले तो अमेरिका का समर्थन कर रहा था, अब जैसे ही अटैक हुआ अमेरिका द्वारा अब ईरान का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान अब किस ओर जाएगा? पाकिस्तान का स्टैंड कोई क्लियर नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का फोन आएगा, आसिम मुनीर इधर आओ, वो कुत्ते की तरह जीप लपलपाते हुए चल जाएगा और फिर ईरान के विरोध में बोलने लग जाएगा। पहले अमेरिका के समर्थन में बोल रहा था, अब ईरान के समर्थन में बोल रहा है। एक बार ट्रंप का फोन आ जाएगा, फिर अमेरिका के समर्थन में बोलने लग जाएगा, इजराइल के समर्थन में बोलने लग जाएगा। तो उसका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ अमेरिका उससे बुलवा सकता है। हमारा स्टैंड क्लियर है। भारत का स्टैंड जी क्लियर नहीं है। कौन कहता है भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है? भारत का स्टैंड शुरू से क्लियर है। हमारा स्टैंड है गुट निरपेक्षता। हम किसी भी सैन्य गुट में नहीं रहेंगे। सेना के लिए, युद्ध के लिए अगर कोई भी गुट विश्व में बनेगा तो भारत उसका सदस्य नहीं होगा। चाहे वो अमेरिकी गुट हो, इजरायली गुट हो, चाहे रशिया का गुट हो, चाहे ईरान का गुट हो, चाहे किसी भी तरह का कोई सैन्य गुट हो, भारत उसका सदस्य नहीं रहेगा। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलेगा भारत, पंचशील के सिद्धांत पर चलेगा भारत, अहिंसा के सिद्धांत पर चलेगा भारत, विश्व शांति के मार्ग पर चलेगा भारत, बंधुत्व के मार्ग पर चलेगा भारत, भातृत्व के मार्ग पर चलेगा भारत, समता के मार्ग पर चलेगा भारत, ममता के मार्ग पर चलेगा भारत, विश्व शांति के मार्ग पर चलेगा भारत। चलिए, बहुत धन्यवाद फैज साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।